हेलो। आज चलिए पेपर डिस्कस करते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से पहले था। इसमें हम प्रॉब्लम देखते हैं तो कुछ तो सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन जो सिलेबस से मैच कर रहा है वो पेपर हम सॉल्व करते हैं। पेपर है 2010-11 का, ठीक है। तब से बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। ये देखिए इस समय ये हमें सिलेबस में है, ये प्रॉब्लम हमारा सिलेबस में है, ठीक है। तो इसकी डिस्कशन करते हैं। ये उस समय 10 नंबर का प्रॉब्लम था, ठीक। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इस पेपर में जो पूछा गया था प्रॉब्लम, उस समय ये था आपका पेपर में प्रॉब्लम था ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए, ठीक। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए बोला गया था। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन में दिया है यूडीएल एक एंड पे और एक बेंडिंग मोमेंट गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है आल्सो स्केच देयर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए सॉल्व करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहले लेक्चर में जब टाइप्स ऑफ बीम बताया जा रहा था तो आपको बताया गया था कि जब भी यूडीएल या वीडीएल दिया हो और आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाहिए। सॉरी। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है यूडीएल, तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए इसका एरिया फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो एरिया इसका कितना, देखिए रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, इसका एरिया आएगा 10 किलो न्यूटन, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे। और ये कहाँ लगेगा, इसके सीजी पे जो 1 मीटर होगा। सिंपल सा, आपको सीजी नहीं समझ में आ रहा है क्या है तो इसके सेंटर पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ठीक। तो अब हमारा ये कैंटिलीवर है, आपको बताया जा चुका है एक वर्टिकल होगा रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक मोमेंट होगा। मैं मोमेंट को m से डिनोट कर रहा हूँ, इस वर्टिकल रिएक्शन को r1 और ये r2। अब देखिए अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई भी करें तो हमारा समेशन fx इक्वल 0। तो देखिए राइट हैंड साइड में कोई भी इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलेंगे जो बीम है, तो इस पे कोई भी R2 के अपोजिट कोई भी फोर्स नहीं लगा, इसलिए हमारा जो रिएक्शन होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R2 की वैल्यू 0 होगा। क्लियर। सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर अप्लाई करें तो हमारा समेशन Fy इक्वल 0, इसका मतलब क्या है, वर्टिकल अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो इक्विलिब्रियम में होगा तो वर्टिकल डाउनवर्ड के इक्वल होगा। तो देखिए R1 हमारा वर्टिकल अपवर्ड है, वर्टिकल डाउनवर्ड हमारा 10 किलो न्यूटन है। इस तरह हमारा R1 की वैल्यू 10 किलो न्यूटन मिला, ठीक है, ठीक। अगर हम इस पॉइंट मान लेते हैं वो है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लें तो हमारा मोमेंट क्या होगा, मोमेंट m इक्वल क्या होगा, सारे दोनों फोर्स उसी पॉइंट पर गए तो उसका मोमेंट 0 होगा। तो देखिए इस मोमेंट m पे क्या होगा, क्लॉकवाइज क्या होगा, अगर O के अबाउट ले रहे हैं तो ये हमारा होगा 10 मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 4 -6। क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉक इस सेम डायरेक्शन में है, या तो -6 नहीं करना है तो इधर ऐड कर दीजिए, तो क्लॉकवाइज कर एंटी क्लॉक होती है 40 -6। तो इस तरह हमें m की वैल्यू -36, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये +36। तो ठीक है, तो ये वैल्यू प्लस में आ रहा है, तो ये बता रहा है जो हमने मोमेंट का डायरेक्शन सेलेक्ट किया है वो सही है, ठीक है। अब इस तरह हमें यहाँ पे मोमेंट भी फाइंड आउट हो गया। मैं थोड़ा इस स्पीड तेज करूँगा क्योंकि बाहर सर खड़े हैं, टाइम हो गया है, ठीक है क्लास का। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिर आराम से करेंगे। 5 मिनट में मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा।
ठीक, तो चलिए अब अगर हम SFD ड्रा करेंगे तो एरिया मेथड में आपको बताऊंगा, मैं ड्रा कर दे रहा हूँ। किसी भी अल्फ़ाबेट को जंप नहीं करेंगे। अरे यार, ऊपर क्यों जा रहे हो? ठीक है, चलो इसे मान लिया A है, ये B है, ये C और ये O माना था, चलो। तो अगर हम A पे अगर आपका SFD जो ड्रा होता है वो ये रेफरेंस लाइन मान लिया, SFD जो ड्रा होता है वो वर्टिकल फोर्स, तो इस फोर्स पे देखिए 0, यहाँ पे कितना आएगा 10, तो आपका जो वैल्यू आएगा इंक्लाइंड लाइन जाएगा। फिर नो लोड है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे मोमेंट है, नो लोड है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल अपवर्ड, क्योंकि R1 की वैल्यू R1 = 10 था। ये आपका डिस्टेंस 1 है, ये 10 है, ये 0। चलिए मोमेंट ड्रा करिए, VMD मोमेंट डायग्राम ओवरलैप होगा, कोई बात नहीं, आप अलग अलग बनाइएगा। तो इस पॉइंट पे तो 0 है, इसका एरिया कितना आएगा? इसका एरिया आपका आएगा 10, फिर इसका एरिया आपका 10 × 20, ये कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पे आपका 60 अपवर्ड है, तो ये ऊपर जाएंगे 60 है, 6 है, 6 ऊपर जाएंगे तो ये 4 बचेगा, फिर इसका एरिया कितना आएगा 10, यहाँ से ये चला, ठीक है 10, फिर इसका एरिया 20, ये 30 हुआ, ये हुआ 10, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लॉक वाइज लगा है, इसकी वैल्यू कितना है 6, तो क्लॉक वाइज तो ऐड होगा प्लस में, 30 + 6, ये आएगा आपका 24, फिर इसमें इसका एरिया क्या है माइनस है, कितना 10, इसमें 10 माइनस होगा तो ये कितना होगा 34, और ये 34, फिर यहाँ मोमेंट m की वैल्यू है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। देख लीजिए, लिखने का तरीका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, फिर भी आपका SFD ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम, ये आपका SFD बनेगा, और ये आपका BMD बनेगा, ठीक है। तो ये देखने से पता चल रहा है अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट का डायरेक्शन है तो वर्टिकल अपवर्ड BMD में ड्रा होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो डाउनवर्ड होगा। अगर यूडियल है, ठीक है, तो इसका इंक्लाइंड लाइन होगा SFD, और BMD पैराबोला होगा, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट नहीं है, इंक्लाइंड है, और पैराबोला भी कुछ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो यही फिगर बनेगा, ये 10 नंबर में आया था, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को एंड करते हैं।